हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो बताया गया था, घातांक बताया गया था। आज भी कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है, कुछ थ्योरी बचा हुआ है। आज इसका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक न? तो पिछले जो वीडियो में बताया गया था, क्या बताया गया था याद है? क्या बताया गया था? एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n क्या होता है? एक्स पावर m प्लस n। और क्या बताया गया था? एक्स पावर m बाई एक्स पावर n क्या होता है? एक्स पावर m माइनस n। ये होता है ना। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फार्मूला मैथ में जो फार्मूला तभी याद होगा जब हम अधिक से अधिक क्या करेंगे? प्रॉब्लम बनाएंगे। जब प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो प्रॉब्लम बनाने से पहले फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फार्मूला। या आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा, जब तक प्रॉब्लम नहीं बनेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फार्मूला तभी याद होगा जब हम अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? है क्या कहना चाह रहे हैं? जब आप अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाओगे, कोई भी मैथ का फार्मूला हो, जब तक अधिक से अधिक प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा। अगर आप याद कर भी लेते हैं, अगर आप प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा क्या होगा, है ना? आज के बच्चे में देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्या होता है। तो बच्चे प्रॉब्लम नहीं बनाता होगा, अगर बनाएगा तो डेफिनिट रूप से उसको फार्मूला और प्रॉब्लम दोनों कंसेप्ट उसको क्लियर रहेगा जब प्रैक्टिस करेंगे तब। तो देखिए, चलिए अब जो बात हुआ उस पर आप गौर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना? और एक दो और है फार्मूला, उसको हम देखते हुए और समझते हुए आप भी समझिए, गौर से समझिए और बनाइए, ठीक ना? हाँ, तो हम क्या फार्मूला एक और है, क्या इसमें है? तो एक्स पावर m रहेगा। क्या रहेगा? x पावर m रहेगा और इस पर रहेगा क्या? n रहेगा। तो क्या होगा, ठीक ना? तो देखिए, ऑलरेडी x पावर m तो है, अब ब्रैकेट पर पावर क्या है? n है। जब ब्रैकेट टूटेगा, है ना, ब्रेक होगा, क्या हम बोलना चाह रहे हैं? जब ब्रैकेट टूटेगा तो हम क्या लिखेंगे? तो x पावर देखो ऑलरेडी m है, m लिख दिए, n है ना, इंटू n हो जाएगा। क्या आ जाएगा? n हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो फाइनल हमारा क्या आया? x पावर m इंटू m n आएगा। जब m इंटू n मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो x पावर क्या आ जाएगा? m n आ जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम बनाइए, 3 पावर 4, अब पावर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए, x हमारा क्या है? 3 दे रहा है ना, और m क्या है? 4 दे रहा है, n क्या है? 2 है, n क्या है? 2 है। क्लियर? अच्छा, अब हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? देखिए, x है, x हमारा क्या देगा? 3 देगा। कंपेयर कीजिए या इससे कंपेयर कीजिए, x हमारा क्या दे रहा है? 3, और m इंटू एन, m इंटू एन है ना, तो m इंटू एन मीन्स क्या? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आएगा। फिर से समझिए, देखिए, जब 3 पर पावर 4 ऑलरेडी रहेगा ही, 3 पर पावर 4 हम लिख दिए, जब ब्रैकेट टूटेगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक ना? जब ब्रैकेट टूटेगा तब क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 यानी 4 2 जा क्या आ जाएगा? 8 ना, तो 3 पर पावर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? फिर एक एग्जांपल लीजिए, 3 बाई, लीजिए एग्जांपल 7 बाई 5, अब बाई क्या आ जाएगा? 8 ना, क्या होगा? बोलिए बोलिए,
ओह सॉरी, हाँ क्या आ जाएगा इसमें, 7 पावर 4 अब आई 7 पावर 4 इंटू क्या लिखेंगे 8 लिखिए, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा बताइए तो, 7 पावर 4 इंटू 8 क्या होगा, तो 7 पावर 8 4 जा 32 आंसर, ठीक ना। ये सब बेसिक बता रहे हैं, ठीक ना। आगे चल करके प्रॉब्लम हम देंगे, देखिए किस तरीका से इस सब का यूज होता है, ठीक ना। जितना भी फार्मूला हम बता रहे हैं उसका घातांक में यूज होगा, हम बताएंगे। देखिए इसका ये यूज हो रहा है, इसका फार्मूला ये यूज हो रहा है, एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन बताया गया है। देखिए इस तरीका से इसका यूज होता है, ठीक ना। कहाँ कहाँ यूज होगा वहाँ भी फार्मूला तुमको हम याद दिलाएंगे, ठीक ना। ये हो गया। एक और प्रॉब्लम देखिए, नहीं ठीक है प्रॉब्लम हो गया, अब थ्योरी देखिए फिर। एक्स वाई वाई का पावर क्या आ जाएगा एम, क्या आ जाएगा एम। तो क्या लिखेंगे जब ब्रैकेट टूटेगा, है ना, ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आ जाएगा एक्स पावर एम वाई एक्स पावर वाई, यही होगा ना। हाँ एग्जाम्पल लिखिए, है ना, दीजिए क्या देना है, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 5, वाई की जगह पर क्या लिखेंगे 8 और एम की जगह पर क्या लिखेंगे 3। तो क्या हो जाएगा बताइए 5 पावर 3 अब आई क्या आ जाएगा 8 पावर 3, यही होगा ना, 8 पावर 3 हो गया, बन गया प्रॉब्लम। इसमें कुछ नहीं है, फार्मूला सेट करना है, ठीक ना। इस तरह से प्रॉब्लम आएगा, इसे भारी भारी आएगा, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ दिमाग लगाना है कि कौन फार्मूला किसमें सेट हो रहा है, उसमें समझना है, उसमें तो सेंस लगाना है। बिना मैथ का ऐसा नहीं है कि फार्मूला बता दिए सब प्रॉब्लम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ दिमाग लगाना है, उसमें क्या सेंस कर रहा है, चार पांच जो फार्मूला हम बता रहे हैं उसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये समझना है। अगर उस सारे चीज को समझ गए तो प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। 7/3 पावर 4 क्या हो जाएगा बताइए, 7 पावर 4 अब आई क्या हो जाएगा 3 पावर 4, यही होगा। देखिए एक्स पावर 0 का वैल्यू क्या होता है ना, क्या होता है एक्स पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, कैसे 1 होता है ये देखना है। तो देखिए ये है एल एच एस, ये क्या आ गया आर एच एस, है ना, एल एच एस आर एच एस, हमको एल एच एस से चलना है आर एच एस, ठीक ना। यानी एक्स पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे आया, तो फ्रॉम, है ना, फ्रॉम एल एच एस, है ना, फ्रॉम एल एच एस। तब हम क्या लिखेंगे एक्स पावर 0, है ना। तो एक्स पावर 0 को जरा बताइए, एक्स पावर 0 को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 3 - 3। आप बोलिएगा सर आप 3 - 3 क्यों किए, 2 - 2 लिख सकते हो, 4 - 4 एकदम बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 - 3 0 आना चाहिए, ऐसा नहीं है 4 - 3, 4 - 3 आप करते हैं, इसे कहने का मतलब है एक्स पावर 4 - 3, एक्स पावर 1 है, क्या एक्स पावर 1 है, नहीं ना, एक्स पावर क्या है 0 है, एक्स पावर क्या है 0। तो क्या देखना है इसमें बताइए, ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर -3, देखो काम कर रहा है, एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n, तो क्या देगा एक्स पावर m प्लस n दे रहा है, देख रहे हो ना।
ये फॉर्मूला यूज है ना। हाँ अच्छा, एक्स पर पावर 3 और देखो नीचे है ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या 1/a, तो क्या एक्स पर पावर -3 को लिख सकते हैं क्या एक्स पर पावर 3, है ना, ऐसे समझिए, ये है ना, एक्स पर पावर 3 इंटू इंटू लिख दिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको 1/x पर पावर, क्लियर है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर क्यू बाई एक्स पर पावर क्यू, ऊपर है ना, ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रह जाएगा। करने के बाद क्या है, देखो कैंसिल हो रहा है, क्या आया 1 ने, क्या आया 1, तो 1 हमारा क्या दिया, प्रूव्ड, है ना, RHS, ठीक, क्लियर है। इसमें बताइए, एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, एक्स पर पावर -3/4 इंटू एक्स पर पावर -हाफ, ठीक, बनाइए क्या होगा। देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, तो पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुटेगा, माइनस से ही नहीं हड़बड़ाना है, ठीक ना, फार्मूला वही रहेगा जो एक्स पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हम करने जा रहे हैं, तो एक्स पर पावर, देखो पहले फार्मूला लिखिए, जब तक फार्मूला आप नहीं लिखेंगे जब तक प्रॉब्लम नहीं बनेगा, एक्स पर पावर m प्लस n देगा, इसका फॉर्मूला बताया गया ना, तो बताइए क्या आ जाएगा, एक्स तो ऑलरेडी लिखाएगा ही लिखाएगा, एम हमारा क्या दे रहा है -3/4 ना, तो -3/4 हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, और एन क्या दे रहा है, एन हाफ ने माइनस हाफ, यहाँ क्या लिख देंगे माइनस हाफ, क्लियर है। तो एक्स पर पावर -3/4, और देखिए प्लस इंटू माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा ना तो प्लस इंटू माइनस क्या देगा, माइनस हाफ देगा, तो एक्स पर पावर देखिए 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 4 2 का एलसीएम 4 ने, तो देखो 4 1 जा 4 1, और 1 इंटू -3 क्या देगा -3, क्लियर है। अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 2 जा 4, 4 में 2 से डिवाइड कीजिए क्या होगा 2 ना, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन कीजिए, -3 -2 बताया गया था, माइनस प्लस माइनस, है ना, तो जुटेगा ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, देखिए अगर सेम रहेगा ना, इधर माइनस और माइनस, तो पहले क्या करना है माइनस लिख देना है और दोनों को ऐड कर देना है ना, -5, अब बाई क्या हो जाएगा 4 ना, 4 नीचे में क्या है एक्स, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 5/-5/4, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्स -3/4 इंटू एक्स पर पावर -हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर -5/4 आंसर, क्लियर है। बनाइए जैसे लिखना चाह रहे हैं, 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर -6, 2 पर पावर 4 इंटू 8 पर पावर माइनस क्या 4, बनाइए क्या होगा, सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन कीजिए क्या होगा, देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है ना, यहाँ एक्स है एम है, यहाँ एन है, बन रहा है ना, सेट हो रहा है फॉर्मूला,
हाँ तो क्या लिखेंगे 3 पर पावर 4 माइनस 2। अब आई क्या हो जाएगा देखो, इसको 2 पर पावर 4 इंटू, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब y क्या लिखेंगे बोलिए, ऐसे ऐसे लिखिए, देखिए इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और माइनस 4, हाँ या नहीं बोलिए। कौन काम कर रहा है इसमें फार्मूला, इसमें फार्मूला a पर पावर m बाई n। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब देखो क्या करना है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है ना। अब 4 में से 2, यहाँ 3 लिखाएगा, 4 में से 2 क्या आ जाएगा 2 ना, 2 लिख दिए, प्लस की माइनस प्लस। अब देखिए क्या है 2 पर पावर 4 इंटू, इसको तोड़िए तो क्या आएगा बताइए तो a पर पावर m इंटू n, है ना। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो कोई उपाय नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि फार्मूला पर क्या है प्रॉब्लम बनेगा। फार्मूला याद रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा। प्रॉब्लम फार्मूला कब याद रहेगा है, जब हम अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाएंगे तब, ठीक है। हाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पर पावर बोलिए 3 इंटू माइनस 4 आएगा, तो 3 बाई 2, 3 पर पावर 2, अब बाय क्या आ जाएगा बोलिए, तो 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर माइनस 12, यही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है, सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा ना। तो क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2, अब आई देखो दोनों का बेस सेम रहेगा तो जुट रहा है, तो 2 पर पावर 4 और माइनस क्या आ जाएगा 12, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3 पर पावर 2, अब आई क्या हो जाएगा बोलिए, तो 2 पर पावर माइनस 8 ना, 8 हो जाएगा। आप ऊपर इसको भेजना चाहते थे भेज दीजिए, बताया गया था 3 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8, यही हमारा फाइनल है, ठीक। और ज्यादा सोल्यूशन कीजिएगा तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 ना, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 बार कीजिएगा, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो यही ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन है, सिंपलीफाई और कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अगेन 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 8, यहाँ तक ठीक है। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच।